वेलकम स्टूडेंट अप्लाइड मैथ्स एकेडमी। आज जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14 है, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आज उम्मीद है कि ये चैप्टर आपका हम पूरा ख़त्म कर देंगे। उम्मीद यही रखते हैं कि चैप्टर को आज हम पूरा ख़त्म कर देंगे, मैं फार्मूले से लेके क्वेश्चन तक भी। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने फार्मूलों की तरफ। तो थोड़ा यहीं से हम लोग ये देख लेते हैं कि सरल रेखा का सामान्य समीकरण। सरल रेखा के दो सामान्य समीकरण हैं। पहला क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 है, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 है। ये दो हमारे सामान्य समीकरण है। ठीक है, अब चलते हैं इसके फार्मूलों की तरफ। देखिए, आपको फार्मूले हम दिखा दें। सरल रेखा का समीकरण अभी जो हम लोग आपको बता के आए हैं कि सममित और असममित के लिए। ठीक है, असममित के लिए रूप जो हमने अभी आपको बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 संयुक्त रूप से सरल रेखा के समीकरण हैं। ठीक है, एक सममित रूप का होगा जब कोई बिंदु दिया होगा से गुजरने वाली रेखा तथा LMN दिक् को जाए वाली सरल रेखाओं का समीकरण पूछेगा, तब आपके पास समीकरण होगा x माइनस x1 अपॉन एल बराबर y माइनस y1 अपॉन m बराबर z माइनस z1 अपॉन n होगा। ठीक है, इसके बाद इसी का बी नंबर कह रहा है, यदि ABC रेखा के दिक् अनुपात हों, ABC रेखा के दिक् अनुपात हो तो सरल रेखा का समीकरण। अब देखिए, ABC दिक् अनुपात बोल रहा है, तो ये आपके पास समीकरण रखा है x माइनस x1। आपके पास क्या होगा, आपके x1 y1 z1 का मान दिया होगा, आपको रख के निकाल लेना है। ठीक है, तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c हो जाएगा। अब कह रहा है दो बिंदु दिए हों, ठीक है, x1 y1 z1 की तरह तथा x2 y2 z2 की तरह से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक, देखिए, से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण आपके पास होगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। ये उसका समीकरण होगा। ठीक है, इसके बाद इसकी जरूरत तो है नहीं, आप सबको पता होगा x y तथा z अक्षों के समीकरण क्रमशः अगर x अक्ष पे है तो आपके x का मान होगा, y और z 0 होगा। जब z अक्ष पे होगा तो x और y के 0 हो गए। इसी प्रकार आपको वो दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, न्यूनतम दूरी, जब दो रेखाएं दी होती हैं उसकी न्यूनतम दूरी के लिए तो हमने पिछले वाले वीडियो में आपको फार्मूला बताया था। नहीं बताया है तो फार्मूला आप सामने आपके है, आप देख सकते हैं। दो रेखाएं दी होंगी इस प्रकार से, बीच की दूरी पूछेगा, तो इसके लिए आपको निकालना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 l1 l2 m1 m2 n1 n2 निकाल के बटे में अंडर रूट पे आपके पास m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस n1 l2 माइनस n2 l1 का होल स्क्वायर प्लस l1 m2 माइनस l2 m1 का होल स्क्वायर से आप उसकी बीच की न्यूनतम दूरी निकाल लेंगे। अब देखिए, अभी तक आपने कॉस थीटा का पढ़ा था, साइन थीटा का ये फार्मूला होगा जब सरल रेखा आपकी दी होगी तथा एक समतल आपके पास दिया होगा और बीच का कोण पूछेगा। ठीक है, तब आपको ये वाला फार्मूला लगा के आपको मान निकाल लेना है। अब देखिए, यदि सरल रेखाओं के बीच का कोण पूछेगा, दो सरल रेखाएं दी होंगी इस प्रकार से, दो सरल रेखा दी होंगी, बीच का कोण आपको कॉस थीटा बराबर निकालना होता है। ठीक है, कॉस थीटा ये फार्मूला आप पिछली वाली प्रश्नावली में भी पढ़ के आए हैं, तो ये फार्मूला होगा आपका। अब ये तो आपको पता ही होगा, रेखाएं जब परस्पर लंब होगी तब क्या होता है, और जब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तब क्या होता है। इसके बाद लास्ट फार्मूला है, तीन बिंदु दिए होंगे आपकी इस प्रकार संरेखी होने की शर्त, तो आप इस प्रकार से उसको रख के हल कर लेंगे और मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, देखिए नीचे अब आई है आपकी प्रश्नावली। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जहां पर रेखा
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहाँ पर रेखा x माइनस 2/3 y प्लस 1/4 बराबर z माइनस 1/2 समतल x माइनस वाई प्लस z बराबर 10 से मिलती है। ठीक है, चलते इस क्वेश्चन को हल करते हुए। और देखिए क्वेश्चन लिखा भी है, तो देखिए हमने क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिख भी दिया है। तो क्वेश्चन लिखा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जहाँ पर रेखा x माइनस 2/3 y प्लस 1/4 इसके बाद z माइनस 1/2 समतल x माइनस वाई प्लस z बराबर 10 से मिलती है। तो चलते हैं इसके सैल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब सबसे पहले जो रेखा दी गई है हम उसको लिख लेते हैं। रेखा क्या दी गई है, हम लिखते हैं दी गई रेखा। ठीक है, दी गई रेखा, रेखा हमारे पास ये दे रखा है x माइनस 2/3 बराबर y प्लस 1/4 बराबर z माइनस 1/2 हमारे पास रेखा दे रखी है। अब देखो जब रेखा हमारे पास दे रखी है तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमको इसका क्या निकालने हैं, दिगानुपात निकालने हैं कि इसके क्या निकालने हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और हमारे पास समतल दे रखा है, अगर हमारे पास कहीं से x y z के मान मिल जाए, x y z का मान अगर हमको मिल जाए तो हम उसके निर्देशांक हम आराम से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम करें क्या, जो हमारे पास ये रेखा दे रखी है हम इसको बराबर r के मान लेते हैं। ठीक है, इसको बराबर r के हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए हम r को बराबर लेके इससे मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए ये x माइनस 2/3 बराबर r हो जाएगा। ठीक है, तो इससे x बराबर कितना हो जाएगा, इससे x बराबर हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3r और प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम y का मान निकाल लें, ये आ जाएगा y प्लस 1/4 बराबर r। तो ये हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर हमारे पास आ जाएगा 4r माइनस 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम z का मान निकाल लें, तो z माइनस 1/2 बराबर r। तो z बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2r प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो x y z के मान मिले हैं, तो हम अगर इसको ये जो है इन सभी को हम समीकरण नंबर 1 मान लें, इनको हम समीकरण नंबर 1 माने ले रहे हैं। ठीक है, अब करें क्या, जो हमारे पास समतल दिया गया है, दिया गया समतल, दिया गया समतल, समतल क्या दे रखा है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 10 ये दे रखा है। अब देखिए हमारे पास x का मान है, y का मान है, z का मान है, ये मान उठा के हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3r प्लस 2। ठीक है, ये y का मान रखेंगे माइनस का 4r प्लस का 1, माइनस है तो प्लस कर देगा। ठीक है, इसके बाद प्लस 2r प्लस 1 बराबर 10। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। ये 3r हो गया, 3 2 5r हो गया, 5 में गया तो r बचा, तो ये r, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया बराबर 10। तो r बराबर हमारे पास आ जाएगा 6। ये r बराबर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। जब r का मान हमको मिल गया तो अब इस बिंदु के निर्देशांक भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो हम करें क्या, r का मान
समीकरण 1 में रखने पर आर का मान अगर हम समीकरण 1 पे रख देंगे तो एक्स वाई जेड के मान हमको मिल जाएंगे। यही हमारे क्या होंगे, बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए पहला हमारा x बराबर दे रखा है 3r + 2। तो अब हम इस पे रखें तो ये 6 रखेंगे तो 6 18 + 2 तो बराबर ये आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। इसी प्रकार y का मान निकाल लें। अब y का मान हमारा 4r - 1 दे रखा है तो 6 को 24 और 24 और -1 23 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4r -1 दे रखा है, इस पे 6 लगे तो ये आ जाएगा 24 - 1 तो ये बराबर हमारे पास 23 आ जाएगा। इसी प्रकार z का मान आपका दे रखा है 2r + 1, इस पे रखेंगे 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। 6 दूनी 12 + 1 तो हमारे पास 13 आ जाएगा। इस प्रकार अब हम आंसर दे सकते हैं अतः निर्देशांक बराबर 20 23 13, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जहाँ सीधी रेखा दे रखी है आपके पास और समतल दे रखा है। ठीक है, सीधी रेखा दे रखी है, समतल दे रखा है। जस्ट अभी इसी प्रकार क्वेश्चन हम लोग पहला लगा के आए हैं। ठीक है, तुरंत अभी पहला लगा के आए हैं। सीधी रेखा एक रेखा दी होती, बस इसमें भाषा चेंज कर दी है। सीधी जहाँ सीधी रेखा कह दी है, ठीक है, जहाँ सीधी रेखा कह दी है। अब सीधी लगाओ या रेखा का, और रेखा एक ही प्रकार की होगी। ठीक है, ये सीधी का भेज न सुनना, बिल्कुल जैसे हम लोग लगा के आए वैसे लगा देना। तो चलिए हम हल किए दे रहे हैं, बस थोड़ा कैलकुलेशन आप लोगों को करना होगा। यहाँ जो रेखा दी गई, अब देखिए रेखा दी गई इसलिए अब रेखा दोबारा नहीं लिख रहा है। ठीक है, हम सीधे बराबर r इसी को मान के हल किए दे रहे हैं। तो हमारे पास x - 2 बटे -1 बराबर ये r हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा 2 - r। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा 2 - r। इसी प्रकार y का निकाल लो, y + 3/1 बराबर r। तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास r -3 माइनस हो जाएगा। z - 1/6 बराबर r। तो z बराबर 6r + 1। इनको समीकरण नंबर आप 1 मान लेंगे तुरंत। इसके बाद आपके पास समतल दे रखा है। देखिए समतल आपका दे रखा है, बस समतल पे मान रखना होगा। ठीक है, दिया गया समतल हम लिखे दे रहे हैं। दिया गया समतल आपका दे रखा है 2x + y + z बराबर 7। अब आपको ये सारे मान इस पे रख देने हैं। कैसे रखने हैं, चलिए मैं रखे दे रहा हूँ। ये 2 हो जाएगा, 2 - r हो जाएगा, प्लस r - 3 हो जाएगा, प्लस 6r + 1 बराबर 7। इसका गुणा भाग जोड़ घटाना आपको करना है। और यहाँ से हम r का मान आपका निकलेगा, r बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, r का मान अब आपको करना क्या है, समीकरण नंबर 1 पे रख देना है। r का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 आपके पास ये रखे हैं। r का मान 1 रखोगे तो पहला आपका 1 आ जाएगा, फिर r का मान 1 रखोगे तो -2 आ जाएगा, फिर r का मान 1 रखोगे तो आपका 7 आ जाएगा। इस प्रकार आपके पास
x बराबर आपका आ जाएगा 1, कामा y बराबर आपका आ जाएगा -2 और z बराबर आ जाएगा 7। अतः आप लिख सकते हैं अतः बिंदु के निर्देशांक, अतः बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु के निर्देशांक 1, -2 और 7 हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है क्योंकि आज हमको ये चैप्टर ख़त्म करना है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी बढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ मैं किताब से दिखाई दे रहा हूँ, लिखूँगा नहीं अब। देखिए तीसरे नंबर के में 2 पार्ट हैं, आप देख लीजिए। कह रहा उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो 2, -1 तथा 3 तथा 4, 2, 1 से गुजरती है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करवा रहा है जो 2, -1, 3 तथा 4, 2, 1 से गुजरती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा पार्ट भी सेम ही होगा। ठीक है, यहाँ 2 हैं, वहाँ 3 है। तो करें क्या, सबसे पहले जो बिंदु दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, विधिवत तरीके से दिए गए बिंदु। ठीक है, दिए गए बिंदु जो दे रखे हैं, जो बिंदु दिए हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं विधिवत। जिस प्रकार से हमको लिखना है, जैसे पहला बिंदु दिया है x1, y1, z1। जो पहले बिंदु दिया क्या था, पहला दिया हुआ था 2, -1 और 3 से दिया हुआ था। और दूसरा हमको लिखते हैं x2, y2 और z2 से दे रखा है। ये क्या हो जाएगा, 4, 2, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने आपको एक फार्मूला बताया होगा, 2 बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण। 2 बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण हम लिखे दे रहे हैं फार्मूला आपको। 2 बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण। ठीक है, ये होता क्या है, फार्मूला होता है x - x1 अपॉन x2 - x1। पीछे आप लोग देख लीजिएगा, y - y1 अपॉन y2 - y1 बराबर z - z1 अपॉन z2 - z1। ठीक है, अब हमारे पास देखो मान ये सब रखे हैं ना, x1, y1, z1 के है नहीं, क्योंकि क्या पूछ रहा है, रेखा का समीकरण पूछ रहा है। 2 बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण तो x, y, z के रूप में होगा हमारे पास। ये 2 बिंदु दे रखे हैं, इन्हीं को यहाँ पे रखना है और समीकरण को हल कर लेना है। तो चलिए बिंदु रखते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास आ जाएगा x -x1, x1 -2 है हमारे पास, ये 2 आ गया, बटे x2 - x1, x2 4 -2, तो 4 -2 बराबर y -y1, y1 -1 तो ये हो जाएगा +1 बटे y2 - y1, तो y2 2 और -1 तो ये प्लस का 1 हो गया, बराबर सी का z - z1 हमारे पास 3 है तो -3 बटे क्या हो जाएगा, और बटे हमारे पास आ जाएगा z2 हमारे पास 1 है, और माइनस क्या है हमारे पास z2 हमारे पास तो 1 है, z1 हमारे पास 3 है, ये 3 हो गया। ठीक है, अब इसको सही तरीके से लिख लो, ये आ जाएगा x -2/2 बराबर y +1/3 बराबर z -3/2। यही हमारा क्या है, रेखा का समीकरण है। इसको हम लिख सकते हैं कि यही रेखा का समीकरण है।
यही रेखा का समीकरण है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन अपना ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए इसके तीसरे वाले पार्ट में 3 बिंदु दिए हुए थे। ठीक है, तो अब हमने आपको 3 बिंदु से गुजरने वाले रेखा का समीकरण बताया था, 3 बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण बताया था, उस पर आप रख लोगे तो उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, रेखा का समीकरण, तो आप उसको हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिख रहा होगा, कह रहा है सरल रेखा आपकी दे रखी है। ठीक है, सरल रेखा आपकी क्या दे रखी है, x-2/2 बराबर 2y - 5/-3 बराबर z+1/0 की दिक् खोज ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी रेखा दी गई है वो लिख लेते हैं। ठीक है, रेखा क्या दी गई है हमारे पास, x-2/2 बराबर 2y - 5/-3 बराबर z+1/0। ये हमारी रेखा दे रखी है, लेकिन हम इस रेखा को है एक बार अपने फार्मूले से देखेंगे। जो रेखा का समीकरण दिया होता है, क्या रेखा का समीकरण इसी प्रकार से होता है? अगर इसी प्रकार से होता है तो हम इसको इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, नहीं होता है तो हम सबसे पहले इसको उस फार्मूले के बेस पे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे x के आगे कोई संख्या है तो हमको उसको हटाना है, कुल मिला के हमको रेखा का समीकरण के रूप पे उसको बनाना है। तो ये तो हमारा बना हुआ है, ये नहीं बना हुआ है, इसको हमको हटाना है। तो अब इसको हटाने के लिए हम करें क्या, देखिए हम करते क्या हैं, ये जैसा था x-2/2 बराबर 2 का भाग दिए दे रहे हैं, ये y - 5/2 बटे -3/2 बराबर z+1/0 हो गया। अब ये हमारा बन गया समीकरण, तो हम इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब देखिए हमको बिंदु चाहिए थे, तो बिंदु हमको मिल जाएंगे, क्योंकि पूछ क्या रहा है, दिक् खोज पूछ रही है, मतलब पूछा जा रहा है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया होगा कि जो हमारे पास रेखा दी होती है उसकी दिक् खोज ABC होती है, और दिक् खोज होती क्या, जो नीचे लिखी होती हैं वही होती हैं। या तो हम आपको फार्मूला दिखाई दे रहे हैं, देखिए फार्मूला हम आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये लिखा है, बिंदु दे रखे हैं 2 बिंदु LM दिक् खोज वाली सरल रेखा, LMN जो दिए होंगी उनकी दिक् खोज होंगी। ठीक है, या तो यहाँ से देख लो, यदि ABC रेखा दिग अनुपात है, दिग अनुपात ABC इनके दिग अनुपात है, तो रेखा दी होगी, जो उनके नीचे वाले शब्द दिए होंगे वो आपके दिग अनुपात या दिक् खोज होंगे, दिग अनुपात होंगे, दिक् खोज नहीं, दिग अनुपात होंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हुए। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 से बिंदु जो निकले हैं 2, -3/2, 0 से गुजरती है तथा दिग अनुपात हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2, -3/2, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दिक् खोज हम लोग इससे पहले भी निकालते हुए चले आए, दिक् खोज कैसे निकाली जाती हैं। ठीक, तो बताने की तो आवश्यकता है नहीं, फार्मूला भी आपके पास है और सब कुछ आपको पता है कैसे निकाली जाती है। तो चलिए अब इसको हम निकालते हैं। तो दिक् खोज हम खोज लिखे दे रहे हैं, खोज ठीक है, हमको पता है
दिक को जाए एल से दिया जाता है, ये होता है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दिक को जाए एल होती हैं। तो अब देखो a हमारे पास ये रखा है, ठीक है। तो चलो हम इसको हल करते हुए, a का मान हमारे पास 2 है तो 2 हो गया। अब बटे में हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर मतलब 4 प्लस ये 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 और प्लस 0, ठीक है। स्क्वायर करके हमने इसको लिख दिया है। अब देखो इसको हल कर लेना, निकालना। तो इसको लासा लेके हल करोगे, लासा लेके हल करोगे, 4 चौके 16 9, ये हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। 25/4 को अगर हम रूट से निकालना चाहेंगे, 25/4 को रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। 5/2 तो ये आ जाएगा 2/5/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/5 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग m को निकाल लेते हैं। m आ जाएगा b बटे हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी इसके हम सारे मान रख सकते हैं। b के मान हमारे पास है -3/2 बटे स्क्वायर किए हैं। तो हमारे पास, हमको पता है कि जब हमने स्क्वायर किया था तो हमारे पास 5/2 आया था। तो यहाँ पे हम 5/2 रख सकते हैं। जो हमारा कट रहा होगा उसको काट देंगे, जो बचेगा बाकी हमारे पास जो बच जाएगा वो हमारा m का मान हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग n का मान निकाल लेंगे। n का मान जब निकलेगा, ये हमारे पास c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। c का मान 0, जैसे मान रखोगे पूरा 0, तो 0/5/2 तो बराबर 0, ठीक है। पूछ क्या रहा था, दिक को जाए पूछ रहा था, ठीक है। दिक को जाए आपकी निकल आई, आप लिख सकते हैं। अतः दिक को जाए, अतः दिक को जाए 4/5 -3/5 कामा 0, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रेखाओं, मतलब 2 रेखा दे रखी है। एक आपकी दे रखी है x - 1/2 बराबर y - 2/3 बराबर z - 3/3, ठीक है। तथा x + 3/-1 y - 5/8 z - 1/4 के बीच का कोण ज्ञात करना है। हमें पता है सब लोग आसानी से इसके कोण पता कर सकते हैं, ठीक है। रेखाएं, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें, अगर सभी लोग इसको आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग पीछे वाले चैप्टर में भी उसके सब कुछ निकालते हुए चले आए, तो इसको आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो दी गई रेखाएं हैं, ठीक है। अब हम लिखने वाले नहीं, ये दी गई रेखाएं हैं। तो अगर हम इसी पे निकाल दी गई रेखाओं के दिग अनुपात ले लें, रेखाओं के दिग अनुपात अभी हम पिछले में बता के आए थे दिग अनुपात क्या है। तो दी गई रेखाओं के दिग अनुपात, ठीक है। दिग अनुपात हम लिखते कैसे हैं, पहला A1 B1 C1 से, दूसरा A2 B2 और C2 से, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2, 2 3 -3, ठीक है। 2 3 -3 -1 8 और 4, ठीक है। बीच का कोण पूछ रहा है, तो हमको सबको पता है बीच का कोण का फार्मूला क्या होता है, तो वो आप लोग लिखिएगा। होता है cos थीटा बराबर होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस
C1 C2 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, बीच में सब में प्लस होता है। अब देखिए आपके पास मान है A1 A2 B1 B2 C1 C2, सबके मान रखना शुरू करिए। A1 A2 दो गुणते -1 2 इंटू -1 प्लस B1 B2 3 इंटू 8 3 इंटू 8 प्लस C1 C2 -3 इंटू 4 4 3 12 माइनस का 12 बटे। अब देखिए सीधे सीधे स्क्वायर किए ले रहे हैं, 2 दूना 4 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 9 9 18 और 4 22 अंडर रूट 8 8 64 और 4 चौको 16 64 64 और 16 64 और 16 6 4 10 हो जाएगा और 6 1 7 1 8 हो जाएगा 80 और प्लस 1 81। ठीक है, अब काम क्या है, इसको सॉल्यूशन करना, इसका हल करना। तो हल तो बिल्कुल आसानी होगा, तो चलिए हम हल भी कर दें। ये तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 8 का 24 हो जाएगा और माइनस का 12 माइनस का 12 और माइनस का 2 माइनस का 14 14 और 8 का 24 बचे यहाँ पे 10, ऊपर बच गया 10 बटे। अब देखो इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर लें, इसके फैक्टर कर लो, जो बाहर निकलते हैं उनको बाहर निकाल लो और जो नहीं है उनको वैसे छोड़ दो। तो अगर आप फिर भी देखना चाहें तो ये आ जाएगा 9 रूट 22 9 रूट 22 ही आ जाएगा कॉस थीटा। और ध्यान देना क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा पूछा है, कोण पूछा है। ठीक है, बीच का कोण, तो हमको कोण बताना है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 10/9 अंडर रूट 22। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अब देखिए कि अगला क्वेश्चन आप लोग लगा नहीं सकते हैं कि उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें जिनके दिग अनुपात 2 3 4 और 3 4 5 है। बीच का कोण ही तो पूछ रहा है, निकाल सकते हो, निकाल लीजिए। जैसे अभी हम लोग ये सवाल लगा के आए बिल्कुल सेम वैसे ही ये निकलेगा। ठीक है, वैसे ही ये निकलेगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x - 5/7 बराबर y + 2/-5 बराबर z/1 तथा x/1 बराबर y/2 बराबर z/3 परस्पर लंब है। देखिए परस्पर लंब है। चलिए क्वेश्चन कुछ है नहीं, हम आपको हल करके बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 9। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर है। हम क्वेश्चन भी लिखे दे रहे हैं। सिद्ध कीजिए रेखाएं हम लिखे दे रहे हैं। आपकी रेखाएं आपकी दे रखी हैं x - 5/7 बराबर y + 2/5 बराबर z/1। दूसरी रेखा दे रखी है x/1 बराबर y/2 बराबर z/3। कह रहा परस्पर लंब है। अब एक चीज़ देखिएगा, हमने जो रेखा का समीकरण बताया था उस रेखा के समीकरण में
यहाँ पे x माइनस कुछ बताया होगा, y माइनस कुछ बताया होगा, यहाँ पे z, मतलब कि यहाँ के साथ में सबके साथ में कुछ ना कुछ अंक होते थे। अगर ऐसा आपको ना मिले सबसे पहले आपको रेखा को चेंज कर लेना। कैसे चेंज करना है, आप तुरंत रेखा को चेंज करिए, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ माइनस करके 0 लगाइएगा, -0 -0 -0। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपकी रेखाएं बन जाएंगी, इस प्रकार ये आपकी रेखा बन जाएगी। अब देखिए हमको पता है दिग अनुपात क्या होते हैं, हमें पता है दिग अनुपात ये A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये होते हैं। परस्पर लंब कह रहा है तो हम लिख सकते हैं परस्पर लंब के लिए, परस्पर लंब के लिए, परस्पर लंब के लिए क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये मान रख लोगे तो ये आ जाएगा 7 × 1 -5 × 2 माइनस लगा दिया इसीलिए, +1 × 3 बराबर 0, तो 7 - 10 + 3 बराबर 0, 7 3 10 10, तो बराबर 0। इसलिए रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, अतः रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां मतलब क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए बिंदुओं 1 2 3 और -1 -2 -3 को मिलाने वाली सीधी रेखा बिंदुओं -2 1 5 और 3 3 2 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। ठीक है, 4 बिंदु रखा, कह रहा है कि बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा बिंदुओं इनसे को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो चलते हैं भाई, तो जो हमारे पास बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, जो हमारे पास बिंदु दे रखे हैं, मान लेंगे उन बिंदुओं को हम लोग, माना एक को हम मान लेंगे ए बिंदु 1 2 3, दूसरे को मान लेंगे बी बिंदु जो दे रखा है -1 -2 और -3। इन बिंदुओं से हम करें क्या, इनके दिग अनुपात निकालेंगे। ठीक है, इन बिंदुओं से इनके हम लोग दिग अनुपात निकाल लेंगे। तो दिग अनुपात निकालने के लिए रेखा AB के दिग अनुपात, ठीक है। अब दिग अनुपात निकलेंगे कैसे, दिग अनुपात निकलेंगे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। पीछे चैप्टर में आप लोग बहुत निकाल के आए हैं, तो इसी प्रकार से आपके मान निकलेंगे। तो अब देखिए हमारे पास मान दे रखे हैं ए बी के निकालने, तो ये मान हमारे पास दे रखे हैं, तो रख लेंगे x2 - 1 -1, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, x2 -1 है, देखिए x2 - x1 रखेंगे तो x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास -1 है, x1 हमारे पास 1, तो -1। ठीक है, y2 को मान रखेंगे, y2 हमारा -2 है, और y1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका मान रखेंगे तो -3 और -3, ये हमारे पास मान क्या आ जाएगा,
माइनस का 2, माइनस का 4 और माइनस का 6। ये मान हम इसके द्विघात निकाल रहे हैं, तो इसको मान लेंगे A1, B1 और C1 मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम करेंगे क्या, एक दो बिंदु और दे रखे तो हम उनको C और D मान लेते हैं। ठीक है, उनको हम C और D मान लेते हैं। तो इसलिए C बिंदु हमारे पास क्या क्या दे रखा है, C बिंदु दे रखा -2, 1, 5, -2, 1, 5 और D बिंदु दे रखा है हमारे पास 3, 3, 2 दे रखा है। ठीक है, इसके द्विघात इसी प्रकार निकालोगे तो हमारे पास A2, B2, C2 निकलेंगे। इसी प्रकार मान रख के निकाल लीजिएगा। आपके मान जो आएंगे वो हम बताए दे रहे हैं, 5, 2, -3। ठीक है, और क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। ठीक है, को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो अगर लंब बोल रहा है तो लंब के लिए हमको पता है क्या अलग फार्मूला लगाना है। फार्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान हैं, हम लोग उठा के रख देंगे इसी में। देखिए A1 हमारे पास -2 × 5, इसके बाद B1 B2 -4 × 2, C1 C2 C1 और C2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 × 3 बराबर 0। ये हो जाएगा 5 दूना 10, माइनस का 8 और प्लस का 18 बराबर 0, तो बराबर 0। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये चारों बिंदु परस्पर रेखाओं पर लंब हैं। ठीक है, रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए, मतलब के किस मान के लिए सरल रेखाएं आपके पास दे रखी हैं, x - 1/-3 बराबर y - 2/2 के बराबर z - 3/2 तथा x - 1/3 के बराबर y - 1/1 बराबर z - 6/-5 पर लंब है। देखो क्वेश्चन हमारा सेम इस प्रकार का था। ठीक है, सेम इस प्रकार क्वेश्चन था, लेकिन अब उसको ऐसा घुमाया गया है कि के किस मान के लिए सरल रेखाएं परस्पर लंब हैं। तो आपको अब करना क्या है आपके पास दो सरल रेखाएं दे रखी हैं, एक रेखा ये दे रखी है, एक रेखा ये दे रखी है। ठीक है, और हमको पता है इसके दिग अनुपात क्या होते हैं। दिग अनुपात आपके A1 B1 C1 और दो रेखाएं दी A2 B2 C2 हो जाएंगी। ठीक है, A1 का मान B1 का मान C1 का मान, A2 का मान B2 का मान C2 का मान। ठीक है, जैसे ये हो जाए हमको कह रहा रेखाएं परस्पर लंब है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 प्लस C1 C2 बराबर 0। सारे मान रख दोगे, के किस मान के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ से जब रखेंगे तो यहाँ से आपका के का मान निकल के आएगा। जो मान निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां देखो क्या कह रहा है कह रहा है बिंदु दे रखा है 1 0 0 से सरल रेखा x - 1/2 बराबर y + 1/-3 बराबर z + 10/8 के बीच की लांबिक दूरी ज्ञात करें, पाद के निर्देशांक भी ज्ञात करें। ठीक है, लांबिक दूरी भी ज्ञात करनी है और पाद के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम बताए दे रहे हैं, 13 नंबर का पहला पार्ट हम बताए दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमने
फर्स्ट पार्ट यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास एक रेखा दे रखी है। रेखा क्या दे रखी है? रेखा दे रखी है आपके पास x-1/2 बराबर y+1/-3 बराबर z+10/8। ठीक है, कह रहा है कि लांबिक दूरी के बाद के बीच की लांबिक दूरी निकालनी है। अब लांबिक दूरी मतलब कहाँ की निकालनी, कैसे निकाली? हमने मान लिया कि एक रेखा जो हमारे पास दी है, तो ये हमारे पास एक रेखा है। ठीक है, ये L रेखा है हमारे पास। हमने मान लिया कि ये हमारे पास L रेखा है। ठीक है, तो हमको एक बिंदु दे रखा है, तो बिंदु हमने लांबिक दूरी पूछ रहा है, तो हमने माना कि हमारा एक बिंदु ये दे रखा है जो हमारा P बिंदु है। इसके निर्देशांक क्या दे रखे थे? 1, 0, 0। हमको ये दूरी निकालनी है, ये दूरी और ये हमारे पास Q मान लिया। हमारे पास Q हमारे पास x1, y1, z1 हो गया या x, y, z हो गए। ठीक है, तो हमको इसकी दूरी हमको निकालनी है लांबिक पाथ की। तो सबसे पहले हम करें क्या, जो हमारा समीकरण दिया था इसी को हम बराबर r के मान लेते हैं। इससे x, y, z के मान निकाल लेते हैं। तो अगर हम मान निकालना चाहें बराबर r रखेंगे 2r, x बराबर हो जाएगा 2r + 1। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2r + 1। y बराबर आ जाएगा हमारे पास -3r - 1। z बराबर आ जाएगा हमारे पास 8r - 10। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ के बीच के हम द्विगुणुपात निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ के बीच का हम द्विगुणुपात को निकाल लें। तो लिखते हैं PQ। PQ का द्विगुणुपात, PQ का द्विगुणुपात। ठीक है, फार्मूला x - x1, y - y1, z - z1। ठीक है, समझते जाइएगा। अब देखिए x, y, z। ठीक है, ये मान रखेंगे और फट से हमारे पास द्विगुणुपात निकल आएंगे। जैसे मान हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, PQ का निकल रहा है। x का मान रखेंगे 2r + 1, 2r + 1 - 1, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास 2r। इसका रखेंगे तो -3r, -3r, और ये क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, ये होगा 8r। ये हमारे पास PQ के द्विगुणुपात निकल आए। ठीक है, देखिए थोड़ा एक यहाँ देखिए, जब यहाँ हम y का मान रखेंगे, यहाँ तो 0 है ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था -1, तो -1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका माइनस यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाता। यहाँ पे 1 था तो 1 कैंसिल हो गया था। अब देखिए, अब हम क्या करें, अब हमको पता है कि PQ एवं L, PQ एवं L रेखा एक दूसरे पर लंबवत है, एक दूसरे पर लंबवत है। जब भाई एक दूसरे पे लंबवत है तो आपको फार्मूला पता है, तो उस पे उठा के इसको रख लेना है।
ठीक है, तो चलिए उस पर उठा के इसको रख लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है ही है। फार्मूला क्या होता है, एक दूसरे पे लंब है, तो ये होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अब कहोगे सर A1 B1 के मान कहाँ, ये तो आपने PQ के द्विघात उत्पाद निकाले, तो हमारे पास A2 B2 C2 के मान निकले। A1 B1 C1 के मान कहाँ है, तो हमारे पास एक रेखा दे रखी है, यहाँ से हम A1 B1 और C1 के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही निकाल के इस पे रख देना है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो अब चलिए हम मान उठा के रखते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2r इंटू 2 प्लस 3r माइनस पे माइनस 3r माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस है तो माइनस 3 प्लस पे हो जाएगा 8r माइनस 10 इंटू 8 बराबर 0। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 4r प्लस 9r प्लस 3 प्लस 64r माइनस 80 बराबर 0। तो 9 64 77r माइनस 80 3 77 बराबर 0। तो ये हमारे पास r बराबर 1 आ जाएगा, ये उधर जाएगी, ये कैंसिल, तो r बराबर 1। तो r बराबर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, r बराबर हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब हम करना क्या है, जो r का मान आया है, जो हमारे x और y के मान थे, ये वाले मान, r का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए रखते हैं r का मान। तो हमारे पास x बराबर दे रखा था 2r प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा 3। y बराबर हमारे पास था माइनस 3r माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। और z बराबर हमारे पास दे रखा था 8r माइनस 10, ये आ जाएगा माइनस का हमारे पास 2 आ गए। ठीक है, तो अब ये जो आए हैं, ये हमारे क्या है, लंब पाद के निर्देशांक हैं। तो अतः लंब पाद के निर्देशांक अतः लंब पाद के निर्देशांक, लंब पाद के निर्देशांक हमारे पास क्या आ गए, 3 कामा माइनस 4 कामा 2 आ गए। अब देखिए लंबवत दूरी भी निकालनी है, तो चलिए लंबवत दूरी भी निकाल लेते हैं। लंबवत दूरी फार्मूला होता है, अंडर रूट के अंदर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। मान है, आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मान रख के इसको निकाल लिए जाएं। एक बिंदु ये है, एक ये है, उससे मान रख के निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा अंडर रूट पे आ जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 माइनस लगा होगा यहाँ पे, देख लेना, माइनस 0 का होल। वैसे तो सही हो जाता है स्क्वायर में, लेकिन फिर भी ये आ गया आपका 2 दूना 4, 4 चौको 16, 2 दूना 4, 16, 4 20, 4 24 आ गया।
अगर इसको आप रूट से बाहर निकालना चाहें तो वो भी आ जाएगा। 6 चौको 24, 6 चौको 24, तो 4 2 2√6 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा और दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसी का 13वां नंबर आप लोग लगा लेंगे, लंबपात तथा लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, और 14 नंबर देखिए कह रहा बिंदु दे रखा है से सरल रेखा दे रखी पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक, बिल्कुल सेम जैसे हम लोग अभी लगा के आए, लंबपात के निर्देशांक बताने हैं आपको, लंबवत दूरी उसमें नहीं बतानी। तो ये वाला सेम आपके 13 के पहले की तरह है। तो ये दोनों क्वेश्चन ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते क्या कहता है। कह रहा रेखाएं दे रखी हैं x-1/2, y-2/3, z-3/4 तथा x-2/3, y-4/4 बराबर z-5/5 दे रखा है। ठीक है, कि बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला दिखाया था बीच की न्यूनतम दूरी के लिए। ठीक है, तो यही फार्मूला आपका इस पे अप्लाई होगा, ये फार्मूला अप्लाई होगा और आपको इसी से हल करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये तो हल करना ही करना है। इसी प्रकार देखिए 17वां नंबर भी है, 16 नंबर भी बेटा सेम बिल्कुल वही है। इसमें भी करना क्या है, न्यूनतम दूरी निकाल कर दिखाइए। ठीक है, लंबवत दूरी निकालनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 रेखाएं दी हैं, बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। तो अच्छा, इसमें काफ़ी क्वेश्चन बीच की दूरी के लिए दे रखा है। चलिए हम एक क्वेश्चन बीच की दूरी का बताए दो। चलो 17 नंबर ही हम आपको हल कराए दे रहे हैं, कम से कम समझ में आए दूरी कैसे निकालनी। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर को हम हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपकी दो रेखाएं दी हुई हैं, दो रेखाएं आपकी दी हुई हैं। पहली आपकी दे रखी है x-1/2 दे रखी है बराबर y-2/3 दे रखी है, z-3/6 दे रखा है तथा एक रेखा आपकी दे रखी है x-4/5 बराबर y-1/2 बराबर z/4 दे रखी है। ये आपकी रेखा दे रखी है। इसका बताने का काम एक हमारा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे z के ऊपर सफिक्स में कुछ दे नहीं रखा था, तो हम इसीलिए बताया था यहाँ पे अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, y-0/4 कर लेंगे। ठीक है, आपके पास दो रेखा दे रखी है और फार्मूला क्या होता है। चलिए अच्छा मैं फार्मूला लिख दूँ कि फार्मूला होता क्या, उसी के हिसाब से तो आप मान निकालेंगे ना उसके। देखिए फार्मूला होता है ST बराबर लिखा जाता है, बाकी लिख देंगे। ये लिखा जाता है हमारे पास x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ठीक है, यहाँ L1, यहाँ M1, यहाँ N1, यहाँ L2, यहाँ M2, यहाँ N2। ठीक है, पूरे के बटे होता है। अब यहाँ ST लिखे दे रहे, पूरे के बटे अंडर रूट पे होता है, पूरे के बटे अंडर रूट में होता है, अंडर रूट में होता है M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1
का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इस पे आपको मान आपके चाहिए। यहाँ हमको L1 L2 M1 N2 ये सारे मान हमको चाहिए, और ये सारे मान मिलेंगे कहाँ से, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो रेखा दी हुई हैं, इन्हीं दो रेखाओं से हमको सारे मान मिलेंगे। इन्हीं दो रेखाओं से हमको सारे मान मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो आपको पता ही है, दिग अनुपात कहाँ से निकलते हैं। ठीक है, दिग अनुपात तो पता है, या तो हम A1 B1 C1 लिखें या L1 M1 N1 लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं। देखिए, हम सबसे पहले लिखते हैं L1 M1 और N1। ठीक है, इसके बाद L2 M2 और N2 लिख लेते हैं। ये हमारी क्या होते हैं, दिग अनुपात होते हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये L1 हो गया, ये M1 हो गया, ये N1 हो गया, ये L2 हो गया, ये M2 हो गया, ये N2 हो गया। इसके बाद हमको x1 x2 के मान भी चाहिए, तो यहाँ से हम लिखें x1 y1 और z1। तो देखिए, x1 y1 z1 जो पहली हमारी रेखा होगी x y z, यही हमारे x1, यही हमारा y1, यही हमारा z1। x2 y2 और z2 जो दिया है वही हमारे मान y2 z2 z2। ठीक है, अब ये सारे मान हैं। अब हमको सारणी बनानी है, फार्मूले पे रखना है। तो अपना घटाते चलते हैं और रखते हुए चलते हैं। ठीक है, कह रहा है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 3। फिर आपको करना है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। फिर z2 माइनस z1 करेंगे, आपके पास आ जाएगा कितना, 3। बाकी जो मान रखने L1 L2 है उसके मान रख दो। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बटे, अब बटे में देखिए एक काम करते हैं, सबको एक साथ करके लेते चलते हैं। तो इसको करते हैं इस प्रकार से। पहला है M1 N2, तो M1 N2 6 हो गया। फिर है M2 N1, M2 N1 N1। ठीक है, 36 18। तो देखिएगा ये आपका आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ये सब आप लोग करिएगा और करने के बाद देखिएगा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे सारणी के विषय से, जैसे हम लोग मैट्रिक्स हल करते हैं उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस का 3 आ गया, इसके बाद ये रो ये कॉलम गया, 4 × 12 36 18। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये और ये चला गया, 4 × 12 6 × 12, 4 × 12 माइनस 12। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस का 1, ये 8 आ जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस का 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 × 4 5 × 15, ये आ जाएगा 4 माइनस
15 बटे पे आ जाएगा 22 का स्क्वायर होगा 484, 11 का होगा 121। इसको हल करिएगा, ये आपका आ जाएगा 11 बटे, इसको जोड़ लेना 5, 8 2 10, 4 1 5 1 6। ठीक है, बाहर निकालना है इसको, तो 11 बटे 11 रूट है, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा 1/√। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे अपने मन से क्वेश्चन लगाइएगा। धन्यवाद।